तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब देखो आप लोग कतई बोर हो रहे हो तो एक मजेदार बात बताता हूँ मेरे कपड़े से रिलेटेड। तो देखो यार, मेरे से कई लोग कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा सेकंड अकाउंट है जो ये कपड़े तुमने नूब्स वाले पहन रखे हैं। तो भाई साहब देखो, ये मेरा कोई सेकंड अकाउंट नहीं है, मेरा हमेशा से इकलौता एक ही अकाउंट रहा है जो कि ये अकाउंट है, मेरा और कोई सेकंड अकाउंट नहीं है। तो फिर मैं कपड़े याले क्यों पहनता हूँ? तो देखो भैया, हम उनमें से हैं जो यकीन रखते हैं कपड़ों की शक्तियों में। मतलब हमारा ये मानना है कि कपड़ों में शक्तियां होती हैं। वैसे ये जो धारणा है या फिर थ्योरी है, इससे हमको अवगत कराया था हमारे लेजेंडरी भैया ने। उनका ये कहना था कि उनका जो व्हाइट वाला कैप्टन का ड्रेस है उसमें शक्तियां हैं, और उसके अलावा कोई और ड्रेस पहनेंगे तो वो शक्ति चली जाएगी और वो लोगों को मार नहीं पाएंगे। वैसे हम इस तरह के अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ साथ भाई हमको भी इस टोटके पे भरोसा होने लगा, क्योंकि अब हम भी यही मानते हैं कि भाई साहब कपड़ों में शक्तियां होती हैं। क्योंकि जब आप, मतलब हर कपड़ा सूट नहीं करता है। मैं कोई और कपड़ा चेंज करता हूँ ना, मैं बम्पर पिटने लगता हूँ। और सही बताऊं ना तो कुछ कपड़ों का सेट्स होता है जिसमें आप बहुत मारते हो। पहले मैं कुर्ता पजामा बहुत मारता था, लेकिन अब उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, तो इस वजह से मैं कुर्ता पजामा नहीं पहनता। लेकिन और भी कई सारे कपड़े हैं जिनमें मैं काफी अच्छा खेलता हूँ। लेकिन भाई साहब आजकल मैं वाला ड्रेस पहना हूँ और लगता है यार कि इसमें शक्तियां हैं। तो भाई साहब एक छोटी सी कहानी है ये कपड़ा पहनने के पीछे। लेकिन और भी कई सारे रीजन है जिसकी वजह से मैं ये कपड़ा पहनता हूँ, वो मैं आपको बात बताऊंगा। लेकिन आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग भी कपड़ों में शक्तियां हैं वाली बात पे विश्वास करते हो या फिर नहीं। ये कमेंट में मेरे को जरूर बताना। फिलहाल जो भी हो, अब बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो भाई साहब हिसाब किताब कुछ ऐसा था कि मेरा एक बॉटल चोरी हुआ था और मेरा बहुत मूड खराब था। लेकिन जिस बॉटल उस बॉटल की चोरी करा था उसको ढूंढ के मारेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पीछे काफी सारा बवाल मच रखा था, तो पहले इनको ठोक लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे स्कूबी भैया कहना था ये जो गेम प्ले है या फिर जो मैच है, ये इंडो सर्वर या फिर कोरियन वर्जन का कोई लॉबी वगैरह लग गया। भाई साहब ये बातें मेरे सर के ऊपर से जाती हैं, क्योंकि हमको बस एक ही बात पता है कि वो स्टार्ट वाला बटन दबाने से हमको एक मैच मिल जाता है जिसको खेलते हैं हम लोग। बाकी कौन सी लॉबी लग रही है, क्या लग रही है, कहाँ की लग रही है, किस देश की, किस विदेश की है, हमको कोई लेना देना नहीं। भाई साहब इनको बहुत आराम से मारा, लेकिन सच कहूंगा हम इनके आभारी हैं, क्योंकि भाई साहब इन्होंने बिल्कुल भी कैंप नहीं करा। ये बंदे लड़ने आए। फिलहाल जो भी हो, फैक्ट्री की तरफ भी काफी उधम मच रहा था और वहां के बंदे बागी लेके हम पे हमला करने आए। अब एक को मैंने ठोक दिया था और दूसरा वहीं पीछे था, तो मैं थोड़ा सा कवर ले लेके जा रहा था। और भाई को आराम से ठोक दिया। लेकिन अब हिसाब किताब ऐसा था कि यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन ये हरामखोर वही बॉट था जिसने मेरी किल चुराई थी। स्कूबी ने मेरे को बताया कि यही वो बॉट है, और भाई साहब बता रहा हूँ दिल खुश हो गया इसको मार के। फिलहाल जो भी हो, अब यहाँ पर कोई बच नहीं रहा था, तो हम गए अपने घर यानी कि पोचिंकी में। तो भाई साहब पोचिंकी बहुत निराश करता है, यहाँ बंदे ही नहीं मिलते। ना ही बंदे आते हैं ना ही यहाँ रुकते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। फिलहाल जो भी हो, इस बार हमारी किस्मत इतनी खराब रही थी क्योंकि जब हम यहाँ आए और बस हम हिम्मत हारने वाले थे कि यहाँ पर कोई बंदा मिलने वाला है नहीं, तभी हमको फुटस्टेप सुनाई दिया। ओ भाई साहब, मतलब जब हम लोग यहाँ गाड़ी लेके आए थे ना, तो फुटस्टेप सुन के तो थोड़ा सा दिल दहल गया था। लगा था बंदे खतरनाक है, पोजीशन होल्ड करे बैठे हैं, लेकिन क्या आराम से होगा भाई, पता ही नहीं चला। फिलहाल जो भी हो, उसके बाद हम लोग आए रोजॉक, अपनी फेवरेट जगह। बट इस बार एक बंदा हाथ नहीं लगा, बल्कि एक बॉट हाथ लगा। अब क्या कर सकते थे यार, जो भी हो, यहाँ पर बॉट को मारा, उसको हम लोग ने लूटा। उसके बाद हम और उसको भी चर्चा कर रहे थे कि असल में मैं स्कूबी से पूछ रहा था कि तुम क्या चाहते हो, मतलब कौन कौन से ऐसे नॉन ई स्पोर्ट्स प्लेयर है जिनको तुम चाहते हो कि तुम्हारे क्लासिक मैच में आए, और क्या तुम उनसे जीत पाओगे। और स्कूबी भाई अपने विचार विमर्श मतलब कर रहे थे सब हमारे साथ। लेकिन तभी हमको एक डब्बा दिख गया, तो हमको पता था कि हमको कहाँ जाना है, तो हम सीधे वहीं डब्बे पे गए। अब भाई तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ऐसी टीम मिलने वाली है जिसमें दो कमाल के बंदे हैं। एक बंदा लड़ने को तैयार है और दूसरा लूटने को।
लड़ने को उतावला और दूसरा वाला ड्रॉप लूटने को उतावला। फिलहाल बेचारा वो ड्रॉप भी नहीं लूट पाया, मतलब वो इतना सहम गया कि ना ड्रॉप लूट पाया ना ही लड़ पाया। लेकिन एक बात मैं मानूंगा, मैंने गाड़ी बहुत गंदी रोकी थी लेकिन जो भी हो मामला सुलझ गया और हम बच गए। अब उसके बाद हम बंदे ढूंढ रहे थे लेकिन हमको कोई बंदा नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि अपार्टमेंट में भी कोई नहीं था यार। मतलब अपार्टमेंट में अगर ना बंदे मिले ना तो समझ लो भैया कुछ तो गड़बड़ हो रखा है मैच में। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि जब हम आगे गए तो आगे वाला जो कंपाउंड है ना वहां पर हमको एक पूरी टीम मिल गई। और भाई साहब इससे अच्छा क्या हो सकता है हमारे लिए। ओ भाई साहब क्या ही किल चुराई है स्कूबी की, इसके लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता ही है। फिलहाल जो भी हो असल में किल क्या चुराई, मैंने एक तरह से स्कूबी की हेल्प करी थी। स्कूबी काफी लो गया था और वो कवर में मूव कर रहा था और मैंने उसको मतलब मौका देके चौका मार दिया, किल अपने जेब में कर ली। क्या कर सकते हैं यार, किल के भूखे सभी आजकल। लेकिन यहाँ तैयार हो जाओ, यहाँ पर एक डब्बा मिला और भाई उसके बाद क्या गदर मची इधर। अब भाई मैं क्या ही हिम्मत करके आगे जा रहा था और स्कूबी ने एकदम से हैकर का नाम ले लिया और मैं तभी भाग हो गया। फिलहाल वो बंदा हैकर नहीं था लेकिन ये बगी लेके आ गए और मेरे को लग रहा था ये मेरे को चढ़ा देंगे, लेकिन मैं बच गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी तो क्लियर कैसे दिख रहा है? कि ऊपर वाला अलग उंगली कर रहा था और नीचे से बगी वाला अलग। अब मेरे को साफ साफ सुनाई दे रहा था कि वो बंदा मेरे को मारने आ रहा है बंदा और सामने भाई मैं सांस रोक के पेड़ के पीछे आया और तभी बगी आ गई। भाई ये बॉट अलग परेशान कर रहा है। अब फिलहाल जो भी हो बॉट मार गया और वो बंदा फ्लैंक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भाई पबजी वालों के थैंक्स बोलूंगा, इम्पोर्ट लग बाकी जाएगा हम इसके। दोनों को पर चढ़ी थी और हम दोनों फोन उछल गए रहेंगे बगी से, इसके पास। मतलब बच गए यार। फिलहाल जो भी हो यहाँ पर एक स्मोक करा स्कूबी ने पता नहीं कहाँ पीछे। लेकिन भाई वो बंदा धीरे 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 हम लोग के राइट साइड आ रहा था और हम लोग धीरे 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 लेफ्ट साइड से आ रहे थे और मेरी फटी पड़ी थी कि एक गोली में छिल गई तो मेरा मैच इधर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रिवाइव हुए हेल्थ लगाने का टाइम नहीं था, सीधा पुश करा हम लोग ने। अब इसको हम लोग ने जैसे ही करा वहां पर एक बंदा आया। ओ भाई साहब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन क्या नॉक करा उसको आखिरी टाइम पे। ये अब भाई साहब इसको भी यहाँ पर अपने इमोशंस बता रहा था कि जब बगी वाला पुश करा हम लोग ऊपर तो उसकी क्या हालत हुई। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग बच गए तो हम लोग खुश थे। फिलहाल एक को हम लोग ने टाप दिया था और हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उसको रैप मिल जाए, तो मैं और उसको भी सीधा उधर ही पुश कर रहे थे। और इन दोनों को आराम से टाप दिया। मतलब क्या बताऊं यार मतलब अब सही बोलूं ना तो इस मैच के बीच बीच में कुछ इंटेंस सिचुएशन जरूर आई थी जिनको देख के हम लोग की फट गई थी। लेकिन बाकी मैच काफी इजी था और इस वजह से मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग के अंदर खून में ऐसा दौड़ रहा था ना जैसे कि ऑक्सीजन। लेकिन भाई साहब एक स्टंट देखो भाई यार, ये बगी सीधी हो गई थी लेकिन एंड टाइम में फिर से पलट गई, वरना क्या एपिक स्टंट था ये। लेकिन यहाँ पर बंदे कैंप करके बैठे थे और हम हमको यहाँ पर पुश करना था। हाँ ध्यान रखना अंदर लेकिन कोई। बात ये थी कि हम लोग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किधर है। अब भाई साहब ये जो लेफ्ट राइट वाली कैंपिंग होती है ना ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि जब आप अंदर घुसते हो ना तो एक को भले ही नॉक कर लो दूसरा आपको धर के फिनिश कर ही देता है।
लेकिन जो भी हो, उधर तो दोनों का काम हम लोग ने निपटा दिया। और यहाँ पर क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे और हमको लग रहा था लॉबी इजी है, तो भैया हम लोग करने लगे ट्रोल। हम लोग यहाँ पर डब्बे पे आए, लेकिन तभी हमको एक गाड़ी दिखाई दी। अब एक को नॉक कर दिया स्कूबी ने, लेकिन दूसरे वाले को देखो, ये ऑफलाइन था। मतलब जो कार वाला था वो आराम से जो है गाड़ी चला रहा था, उसको बैठा के ये शायद गया होगा सेंसिंग से ठीक कर रहा होगा या फिर कुछ काम वाम करने चला गया होगा। लेकिन ड्रॉप पे हमको एक बंदा दिखा, स्कूबी क्या पैन करने, और मैं उसको नो स्कोप करने की कोशिश कर रहा था। अब मैंने उसको हिट तो करा, लेकिन वो मरा नहीं और स्कूबी ने जाकर उसको पैन से खत्म कर दिया। मतलब देख रहे हो हम लोग कितना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है यहाँ पर। अब सिर्फ दो ही बंदा बच रहा था, बच रहे थे, था नहीं। और भाई साहब देखो जहां पर हम लोग कितना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, जबकि ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होती है। है लाइफ पता है। लेसन। अरे अरे रुको, पैन करूंगा मैं। तेरी गांड फाड़ दी गई है। नाइस नाइस नाइस, और हल्के में लो, और हल्के में लो, और लो हल्के में, और करो मस्ती मजाक। सैड लाइफ।